आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सौम्या दीक्षित। आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। गोरखपुर पुलिस ने साइबर क्राइम गिरोह के 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार। प्रदेश सरकार ने 2 पारियों में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं की पढ़ाई शुरू करने का दिया आदेश। बढ़ती महंगाई के विरोध में भारतीय आवाम एकता पार्टी ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। दलित सम्मान दिवस के मौके पर गोरखपुर जनपद के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। और संतकबीरनगर जनपद में कसैला मार्ग में नाली निर्माण न होने से नाराज ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। और अब सत्य घटनाक्रम विस्तार से। फर्जी फेसबुक और व्हाट्सएप आईडी बनाकर लोगों से ठगी करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह के 6 सदस्यों को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान मथुरा जनपद के गोवर्धन थाना क्षेत्र स्थित मडौरा गांव का रहने वाला अंसार खान, साकिर खान, वहीद खान, कासिम खान के रूप में हुई है। बाकी 2 बाल अपचारी हैं। पुलिस को इन अभियुक्तों के पास से 5 मोबाइल और 8 सिम कार्ड भी बरामद किया है। ये सभी अभियुक्त मोबाइल नंबर की सीरीज पकड़कर फेसबुक के लॉगिन पेज पर जाकर यूजर आईडी व पासवर्ड में इंटर करते थे। जिस आईडी का यूजर आईडी मोबाइल नंबर होता था तो ये पासवर्ड के रूप में मोबाइल नंबर, नाम या मोबाइल नंबर के 6 अंकों डालकर फेसबुक लॉगिन करके हैक कर लेते थे और उसी आईडी से उनके फेसबुक फ्रेंडों से मदद के नाम पर पैसे ठगने के काम को अंजाम देते थे। उसकी खुलासा साइबर सेल के मदद से एसपी क्राइम के नेतृत्व में कैंट थाने ने किया है। इसमें 6 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें से 2 नाबालिग भी हैं, मथुरा ज़िले के रहने वाले हैं और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके कब्जे से मोबाइल और सिम बरामद हुआ है और इनके द्वारा घटना की कबूल भी किया गया है। ये लोग पर्सनालिटीज़ को ढूंढते हैं, उनका फेक प्रोफाइल बनाते हैं, उनके आईडी से इनके दोस्तों को ढूंढते हैं, उसके बाद उनको टारगेट करते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं। इसके अलावा ये लोग तमाम जो अन्य जो साइबर क्राइम में भी लिप्त होना पाया गया है, उसकी जांच जारी है। फिलहाल जो टीम इनको पकड़ा है उनको 25,000 के इनाम मेरे द्वारा दिया जा रहा है। गोरखपुर जनपद में 1 दिवसीय विशेष टीकाकरण अभियान के तहत आज 60,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया। इस महाअभियान को लेकर जनपद की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी 209 बूथों पर 262 टीमों के साथ 314 वैक्सीनेटर और 287 वेरीफायर लगे रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह से ही सभी टीकाकरण केंद्रों पर टीका लगवाने के लिए लोगों की भारी भीड़ लगी रही। उसी क्रम में अधियारी बाग स्थित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण कराने आए लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ पर कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता नहीं दिखा और लोग एक दूसरे पर चढ़े नजर आए। लोगों का कहना है कि प्रशासन ने अगर महाअभियान चलाया है तो व्यवस्था भी ठीक रखनी चाहिए थी। अभी मतलब परेशान है, बिना खाए ये लोग लाइन में लगे हैं और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। जान लीजिए प्रशासन का यहाँ कोई वो नहीं है। एक कार्ड है जो सिर्फ अंदर की व्यवस्था दिख रहा है, बाहर कोई उनसे लेना देना नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग कितना पालन हो रहा है? कोई पालन नहीं हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग कोई पालन नहीं हो रहा है। सुई कहाँ लगा? क्यों? क्या अब कोई नियम नहीं है यहाँ पे? कोई नियम नहीं है। जैसे सारी ले लेते कोरोना के संक्रमण दर में हो रही कमी को देखते हुए कई राज्यों में स्कूल खुलने के बाद यूपी सरकार ने भी कोविड गाइडलाइन के तहत स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय को अधिक क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है। आपको बता दें कि कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों में 16 अगस्त से 2 पालियों में पढ़ाई होगी। पहली पाली सुबह 8 से 12 बजे जबकि दूसरी पाली 12:30 बजे से 4:30 बजे तक विद्यार्थियों को स्कूल बुलाया जाएगा। स्कूल खोले जाने पर बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि अभी तीसरी लहर का आना बाकी है। ऐसे में स्कूल को खोलना किसी भी तरह बच्चे के हित में नहीं है।
हमारा मानना है कि बच्चों की पढ़ाई ज़रूर पीछे हुई है, लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन से बढ़कर और कुछ नहीं है। तो ये नहीं चाहते अभी स्कूल खुले, जी स्कूल ना खुले अभी जी अभी जब तीसरी लहर का देख लिया जाए, उसके बाद इतना दिन रुके, इतना दिन और रुक जाए सरकार। अब तीसरी लहर आ रही है, बच्चों का स्कूल खुल रही है, ये बहुत बड़ा रिस्क का काम है। अगर आ रही है तो टेक्निकल लोग वो कर रहे हैं, ICMR के लोग हैं जो मेडिकल के सबसे, वो अगर वो कर रहे हैं तो स्कूल खोलने का मतलब क्या है? किसी भी स्टेज के बच्चे हों, तो मेरा ख्याल है कि अभी ये निर्णय नहीं लेना चाहिए, स्कूल अभी नहीं खुलना चाहिए। लेकिन बच्चों का काफ़ी नुकसान भी तो है। नुकसान हो गया, ज़िंदगी से बड़ी कोई चीज़ नहीं बेटा। जी पहली चीज़ है ज़िंदगी, उसके बाद ये चीज़ को हम लोग बाद में भी कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे बच्चे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष आलोक प्रसाद के आह्वान पर पूरे प्रदेश के साथ गोरखपुर जनपद में भी कांग्रेसियों ने दलित सम्मान दिवस मनाते हुए अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस दौरान कांग्रेसियों ने जब नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क से जुलूस निकालने की कोशिश की तो स्थानीय पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास भी किया, तो वे सड़क पर बैठकर सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों का कहना है कि मौजूदा प्रदेश सरकार दलित विरोधी है और उनके सरपरस्त ही दलितों के हक और सम्मान का हनन कर रहे हैं। तमाम मामले हो रहे हैं, चाहे किसी का घर तोड़ दिया जा रहा है, चाहे किसी को मारा जा रहा है। ये गुंडागर्दी वाली सरकार है। जब हम कोई कदम उठाते हैं तो आप देखते हैं शासन प्रशासन के द्वारा हमको दबाने का कार्य किया जाता है। हम योगी जी को बताना चाहते हैं, हम चुप नहीं बैठेंगे, सरकार से ईंट बजाने का काम करेंगे। अगर जो आप सरकार चलाने में सक्षम नहीं है तो आप अपनी कुर्सी छोड़ दीजिए। ऐसी नाकारा सरकार, ऐसी चोर सरकार, ऐसी निकम्मी सरकार हमें नहीं चाहिए, यह हमारी मांग है। बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में भारतीय आवाम एकता पार्टी के पदाधिकारियों ने महानगर के गोलघर स्थित इंदिरा बाल विहार तिराहे से जिला अधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च निकालकर महामहिम राष्ट्रपति और चुनाव आयोग को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि बेरोजगारी की तरह अब महंगाई भी चरम सीमा पर पहुंच रही है। आम जनता पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थों, घरेलू वस्तुओं और रसोई गैस की कीमतों में हुई बेतहाशा वृद्धि और महंगाई के बोझ तले दब चुकी है। अब वह दिन दूर नहीं जब इस महंगाई की वजह से जनता भूखमरी के कगार पर पहुंच जाएगी। जो समस्या हमारी है, पेट्रोल गैस की है, घरेलू गैस सिलेंडर की है, खाद्य सामग्री की है, ऐसे विभिन्न ऐसे घरेलू वस्तुएं हैं जिनको जो है हम लोग एक हताहत महसूस कर रहे हैं। विगत करीब मैं देख रहा हूँ 6 महीनों से ये महंगाई चरम सीमा बढ़ती जा रही है। एक समय रहा करता था जब ये 70-80 रुपये लीटर जो है पेट्रोल मिला करता था, आज जो एक शतक लगा चुका है सैकड़ों जो है। और ये हताहत जो ज़िंदगी आज जनमानस जी रहा है, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि अभी विगत 1.5 वर्षों से कोरोना काल से सभी लोग जो है बेरोजगार हो गए। तो बेरोजगारी भी, महंगाई का जो दोहरा जो मार पड़ी है, ये जनता काफ़ी जो परेशान हो गया है। संत कबीर नगर जनपद में जनता और कसैला मार्ग पर नाली के निर्माण को लेकर स्थानीय निवासियों ने डीएम कार्यालय के समक्ष जमकर प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद खलीलाबाद के जनता मार्ग कसैला रोड पर नाला न होने के कारण पिछले कई वर्षों से सड़कों पर जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो रही है और बरसात के दिनों में लोगों के घरों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से स्थानीय नागरिकों को घरों से बाहर निकलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को लेकर मोहल्ले के कई लोगों ने कई बार प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिससे नाराज होकर मोहल्ले वासियों ने खलीलाबाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रकट किया और डीएम को ज्ञापन सौंपकर नाला बनाने की मांग भी किया। सरकार हर साल सड़क बनवाती है और हर साल टूट जाती है नाला के अभाव में। हम लोग चाह रहे हैं राजस्व का नुकसान न हो, एक बार नाला निर्माण हो जाए। वहाँ सड़क टूट करके गड्ढों में तब्दील हो गया है, आए दिन राहगीर गिर जाते हैं, चोटियल हो जाते हैं और सबके घरों में पानी घुस रहा है। आप शुरू से जानते हैं, आपके संज्ञान में भी है, आपने कई बार आवाज़ भी उठाए, हर चैनल पर दिखाए भी हैं और जिसका पेपर आप लोगों के पास है। हम चाहते हैं एक बार नाला निर्माण हो जाए, सड़क बने, हम उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन सड़क के साथ साथ नाली होना आवश्यक है। अब बार बार हर साल सड़क का रिपेयरिंग होता है, राजस्व का नुकसान होता है,
संतकबीरनगर जनपद के खलीलाबाद स्थित सूर्या इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सीबीएसई बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद विद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी और एमडी समिता चतुर्वेदी ने 90% मार्क पाने वाले छात्र छात्राओं को माल्यार्पण और मिठाइयाँ खिलाकर उनके हौसले को बढ़ाया। आपको बता दें कि सीबीएसई हाई स्कूल परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद खलीलाबाद सूर्या इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र कृष्ण शंकर ने 95% अंक प्राप्त किया, जबकि इसी विद्यालय के रोहन ने 94.4%, श्रेया चतुर्वेदी ने 94.4% और अंकिता यादव ने 94.2% अंक प्राप्त किया है। जबकि स्कूल के आंकड़े को देखा जाए तो कुल 16 छात्र छात्राओं ने लगभग 90% से ऊपर या 90% अंक तक प्राप्त किया है। परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद विद्यालय के 100% छात्र छात्राएं सफल हुए हैं। वहीं छात्र छात्राओं के अभिभावकों ने विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। आज हमारे सूर्या इंटरनेशनल एकेडमी के 10th वाले बच्चों का रिजल्ट घोषित हुआ है। हमारे सभी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास कर अपनी पढ़ाई की थी, लेकिन सीबीएसई अकादमी के अनुसार जो भी रिजल्ट इनका आया बहुत अच्छा रिजल्ट है और हम चाहेंगे कि भविष्य में बच्चे अपना जो भी इनका लक्ष्य है उसको पाने का ये काम करें। मुझे इस विद्यालय परिवार से बहुत ज़्यादा खुशी है और शिक्षा का स्तर सूर्या का बहुत अच्छा है और मार्क्स भी बहुत अच्छे मिले हैं लोगों को। जो पढ़ाया गया है ये लोग अध्ययन किए हैं और उसका लाभ भी मिला। सीबीएसई की 10वीं कक्षा का परिणाम आते ही बच्चों में खुशियों की लहर दौड़ गई। उसी क्रम में सरस्वती विद्या मंदिर के प्रांगण में भी खुशियों का माहौल छाया रहा। इस दौरान सभी टॉपर बच्चों ने अपने गुरुजनों के आशीर्वाद के लिए और उनके हाथों से मिठाइयाँ खाईं। उधर शिक्षकों में भी इस परिणाम को लेकर काफ़ी उत्साह दिखा और उनके द्वारा बच्चों को माला पहनाकर उनका अभिवादन किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। सभी टॉपर छात्र छात्राओं ने अपनी खुशियाँ अमेज नाव के साथ साझा करते हुए सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों और परिजनों को दिया। काव्या राय चौधरी, परसेंटेज 92.4%। कितना मदद मिला सर? स्कूल से टीचरों का बहुत मदद मिला है। कोई भी डाउट हो कि कोई भी टीचर ये नहीं कहता था कि नहीं मैं नहीं बता पाऊँगा। सबने पूरा समय दिया, सहयोग दिया और हर कदम पर हम लोग का मोटिवेशन करते रहे, ये बताते रहे कि चाहे कोई भी काल हो, हमको पढ़ाई करनी, हमको अपनी नॉलेज लेनी है, तो आपको उस चीज़ के लिए प्रेरित करते रहे हैं। आपका क्या नाम है? अंशिका गोस्वामी, 93.4। स्कूल से अध्यापकों की काफ़ी मदद मिली आपको? जी बिल्कुल मिली, बहुत मदद मिली स्कूल से हमें। आपका क्या नाम है? श्रद्धा सहाय, कितना परसेंट? 93.6। ये बताइए कि काफ़ी स्वानुशासन से आप लोगों ने मेहनत की है इसमें? यस सर, बहुत मेहनत की है, बट बोर्ड नहीं हुआ। आप कितना नंबर पाया? 94.6। क्या नाम है आपका? क्षितिज श्रीवास्तव। ऑनलाइन क्लासेस मददगार साबित हुए? बिल्कुल, बहुत ही मददगार साबित हुआ। सारे डाउट्स उसी से क्लियर हुए हमारे। उधर परिणाम से काफ़ी उत्साहित सरस्वती विद्या मंदिर के अभिभावकों ने भी अपनी खुशियों का इजहार किया, जिसमें से मुख्य रूप से दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पुष्पदंत जैन, कॉलेज के प्राचार्य आर.के. सिंह एवं कोषाध्यक्ष ने भी कुछ इस तरह से अपनी बातों को बयां किया। हम यही कहना पाएंगे कि ये सरस्वती शिशु मंदिर पूरे हिंदुस्तान का यह पहला विद्यालय है जो नानाजी देशमुख ने जो है इसका फाउंडेशन रखा था और उनका एक सपना था कि हम एक संस्कारी विद्यालय खोलें और उसमें अच्छे बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें और आगे बढ़ कर के यह विद्यालय और आगे बढ़े। मानव जनित जो वैश्विक संकट है, पूरी दुनिया जूझ रही है, इस दौर में भी इन बच्चों ने ऑनलाइन शिक्षण करके बहुत अच्छा स्थान प्राप्त किया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आगामी आने वाले दिनों में भी इससे भी उत्कृष्ट अपना यह बेहतर प्रदर्शन ये बच्चे करेंगे। आजमगढ़ जनपद सहित आसपास के जिलों के सरकारी ठेकों पर अवैध शराब की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब एसटीएफ की यूनिट और जनपद के जीएनपुर थाना क्षेत्र पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए 12,000 लीटर अवैध शराब सहित इस धंधे में लिप्त 2 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आपको बता दें कि जिले में चल रही अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ होने की सूचना पर जिलाधिकारी राजेश कुमार और पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह जीएनपुर थाने पहुंचे। इस दौरान एसपी और डीएम ने बताया
कि इस कार्यवाही में 30 पेटी अवैध शराब, 12 लीटर स्प्रिट, यूरिया, नौसादर, हजारों खाली शीशियां, ढक्कन, रैपर और बार कोड बरामद हुआ। एसपी ने बताया कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अवैध शराब फैक्ट्री संचालित करने वाला मुख्य आरोपी पन्ना लाल, जो कि घोसी जनपद मऊ का निवासी है, वह फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है और बरामद अवैध शराब की कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। आज अवैध शराब बनते हुए फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें करीब 1200 लीटर अल्कोहल मिला है। साथ में बहुत सारी शीशियाँ और ढक्कन भी है और उसके तहत जो है शराब की शीशियाँ बना के बाहर भेजा जाता था। तो इसकी आगे की रणनीति ये बनाई गई है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मेन अभियुक्त अभी फरार है। जनपद की समस्त दुकानों पर चेकिंग की जा रही है कि किसी भी तरह से इस ब्रांड की वहाँ पे कोई भी शराब ना मिले। इसकी सभी दुकानों पर चेकिंग की जा रही है। आजमगढ़ जनपद में बीते सोमवार की देर रात एक वृद्ध की बेरहमी से हत्या की खबर से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पूरा मामला जनपद के तरमा थाना क्षेत्र स्थित मोहाली गांव का है, जहां घर में सो रही वृद्धा के सिर को ईंटे से कूचकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। सुबह जानकारी होने पर परिजनों द्वारा वृद्ध को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मृतका के पुत्रों के बीच चल रहे संपत्ति विवाद को घटना की वजह मान रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं बड़ी बहू व मझले पुत्र को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री एवं प्रभारी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने 3 दिवसीय दौरे पर पीलीभीत पहुंचे, जहां उन्होंने जनपद के ममौरी ब्लॉक में संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के तहत उन्होंने एक प्रोग्राम के दौरान 40 छात्र छात्राओं को साइकिलें वितरित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्रम विभाग के पंजीकृत मजदूरों की सहायता के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा का भी ख्याल रख रही है। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि दलित वर्ग बीएसपी का साथ छोड़ चुकी है। अगर बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण समाज सम्मेलन कर रही है तो ये मान चुकी है कि दलित बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ चुका है। बहुजन समाज पार्टी की नेता की कलई खुल गई है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता अब उनको छोड़ दिया है और यही कारण है कि राजनीति में जिंदा रहने के लिए वो ब्राह्मण समाज का सम्मेलन कर रही है। बलिया जनपद में मारपीट का एक वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वायरल वीडियो बीते 31 जुलाई का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि यह वायरल वीडियो जनपद सखपुरा थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव का है, जहां शराब पिलाने को लेकर दर्जनों दबंगों ने घर में घुसकर रामबचन साहनी और उनकी पत्नी को मार पीट कर घायल कर दिया था, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 5 लोगों को हिरासत में लेकर कार्यवाही भी की थी। लेकिन अब तक पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस दबंगों को बचा रही है, इसलिए अभी तक पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं किया गया। दारू पीने का ही विवाद था। हाँ सर, दारू वो लोग बोल रहे थे कि हमको दारू पिलाओ, पैसा दो, पैसा तुम लोग खेत बेच कर आए हो, पैसा दो, हमको पैसा दो, इसीलिए हम लोग दरवाजा तोड़कर तो वो लोग ढुक गए। यही पे झगड़ा हुआ। अच्छा, मारपीट हुई इसके बाद? हाँ सर, 40 यानी मुख्य विवाद यही था कि दारू पीने से ही विवाद उपजा था। हाँ सर, जैसे कि चमार है, धोबी है, हलखोर है, तो वो लोग पक्ष लेके सरकार भी पक्ष कर दिया। हमनी के सरकार को हॉस्पिटल में कोई सुनवाई नहीं की। अभी पुलिस है तो वही लोग द्वारी पे पहरा देती है। हमारा लड़का पिटा गया, पिटा तो सर नहीं हॉस्पिटल में पहले बनी। अच्छा, हॉस्पिटल में पहले दिन लेके गई, हमारे को सुनवाई न भई। जन कल्याणकारी परिषद के द्वारा गोरखपुर जनपद के हरिओम नगर स्थित एक लॉन में भाजपा की नियुक्त पदाधिकारियों के सम्मान में एक स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जन कल्याणकारी परिषद के पदाधिकारियों के द्वारा महिला मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष अमिता गुप्ता, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मधु पांडे, क्षेत्रीय महामंत्री अर्चना सिंह, व्यापार क्षेत्रीय संयोजक भोला अग्रहरी, सह संयोजक निखिल मोटानी और विकास प्राधिकरण सदस्य दुर्गेश बजाज एवं ममता जायसवाल का स्वागत माल्यार्पण करके किया गया। परिषद के राष्ट्रीय संगठक अजित बरनवाल ने बताया कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और 2022 में फिर से भाजपा को पूर्ण बहुमत से जिताकर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाना है। आज राष्ट्रीय जन कल्याणकारी परिषद के द्वारा भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित
भाजपा महिला अध्यक्ष श्रीमती अमिता गुप्ता जी और उनके साथ की जो बहनें हैं जिनको गोरक्ष प्रांत में जोड़ा गया है, उनके सम्मान में कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही व्यापार प्रकोष्ठ से भोला अग्रहरी जी, सह संयोजक निखिल मोटानी जी और दुर्गेश बजाज जी जो विकास प्राधिकरण के सदस्य मनोनीत हुए हैं, उन सभी के सम्मान में यह कार्यक्रम राष्ट्रीय जन कल्याणकारी परिषद के द्वारा किया गया है। इसमें सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय जन कल्याणकारी परिषद के उपस्थित रहे हैं। सत्य घटना क्रम के इस अंक में बस इतना ही। ताज़ा सटीक ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इसी के साथ हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।